हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे नाथ राधे कृष्ण राधे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारथी बनकर अर्जुन के जिस रथ को चला रहे थे, उस रथ की पताका पर हनुमान जी का चित्र अंकित था। पुराणों में लिखा है कि वास्तव में हनुमान जी स्वयं ही अदृश्य रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें उस महायुद्ध में अर्जुन की सहायता करने के लिए आदेश दिया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ हनुमान जी की भेंट कब और कैसे हुई, यही कथा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हनुमान जी भगवान शंकर के ही अंश अवतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की सेवा के लिए ही अवतार धारण किया था। उन्होंने कदम कदम पर श्री राम जी की सेवा के कीर्तिमान स्थापित किए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी के बल, पराक्रम और उनकी शक्ति और गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। लाए संजीवन, लाए संजीवन, लाए संजीवन लखन जिया
सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। त्रेता युग में जब मृत्यु लोक पर अपनी लीला समाप्त करके भगवान श्री राम अपने परम धाम को पधारने लगे, तो उन्होंने जामवंत और हनुमान जी इन दोनों को चिरंजीवी बनकर पृथ्वी लोक पर ही रहने का आदेश दिया था। हनुमान, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने की प्रतिज्ञा की थी। सो हे हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे, तब तक तुम भी मेरी आज्ञा से धरती पर रहोगे। तुम कलयुग के अंत में होने वाली प्रलय तक रहकर मेरी कथा का प्रचार करोगे। जो आज्ञा प्रभु। हे पवन पुत्र, कलयुग में धर्म का केवल एक ही चरण रह जाएगा। अतः उस समय भक्तों को तुम्हारी सहायता की विशेष आवश्यकता होगी, क्योंकि कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन ही मोक्ष का सुलभ मार्ग होगा। ब्रह्मा के पुत्र ऋक्षराज जामवंत द्वापर के अंत तक धरती पर रहेंगे। उन्होंने ये भी वचन दिया था कि वो द्वापर युग में भी उन्हें दर्शन देंगे। श्यमंतक मणि की खोज करते करते जब भगवान श्री कृष्ण जामवंत की गुफा में पहुंचे, तो वहां उन्होंने जामवंत की प्रार्थना पर उसे फिर से अपने श्री राम रूप के दर्शन दिए थे। प्रभु, इतनी प्रतीक्षा कराई आपने, मैं तो आपके लिए ही इस एकांत में साधना कर रहा था। ऐसा कोई दिन नहीं गया कि आपकी याद न की हो प्रभु। अब तो बस मेरी एक ही इच्छा शेष है। बोलो। यही नाथ कि एक बार मेरी आंखों को अपनी उसी मोहनी सूरत के दर्शन करा दें, जिस रूप की सुधा से प्यास बुझाने के लिए ये आंखें त्रेता युग से अब तक खुली हुई हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। जामवंत को तो जल्दी ही दर्शन हो गए थे, परंतु हनुमान जी को दर्शन देने का समय कुछ देर में आया। उन्हें बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी। हनुमान जी जानते थे कि श्री कृष्ण रूप में भगवान का अवतार हो चुका है,
परंतु एक सच्चे भक्त और निस्वार्थ सेवक की भांति वो उस क्षण की प्रतीक्षा करते रहे जब प्रभु स्वयं उन्हें बुलाएंगे या दर्शन देंगे, क्योंकि स्वामी की आज्ञा के बिना सेवक अपनी मर्जी से अपने मालिक के सम्मुख चला जाए तो सेवक धर्म के अनुसार उसे सेवक की धृष्टता समझा जाता है। चुनाचे हनुमान जी एक रमणीक पर्वत पर प्रभु का नाम स्मरण करते हुए स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करते रहे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय जय 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 राम। प्रणाम प्रभु। प्रणाम भगवान। कहिए, किस लिए स्मरण किया आपने मेरा? प्रभु, भक्त सदा सर्वदा ही भगवान का ही स्मरण करता है और मैं तो केवल आप ही का ध्यान करता हूं। मेरा अंश, मेरा अवतार पवन पुत्र हनुमान भी केवल आप ही के ध्यान में मगन रहता है। हे महादेव, जैसे एक माता का उसके बच्चों पर सदा ही ध्यान रहता है, उसी तरह भगवान का भी अपने भक्तों पर सदा ही ध्यान रहता है। परंतु ऐसा लग रहा है कि युगों युगों से आपके दर्शन की अभिलाषा से पृथ्वी लोक पर निवास करने वाले भक्त शिरोमणि हनुमान की ओर आपका ध्यान नहीं है प्रभु। हे महादेव, अपने भक्तों का पालन करना ये तो देवताओं का धर्म ही है। आप भी तो जानते हैं कैलाशपति कि हनुमान उसकी भक्ति की वजह से ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया है कि अब भक्त हनुमान और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहा है। हे शिव, धर्म की रक्षा और स्थापना करने के मेरे कार्य में मुझे हनुमान जैसे मेरे भक्तों की आवश्यकता है। धर्म का नाश ना हो जाए, इसके लिए हनुमान जैसे भक्तों का चिरंजीव हो जाना भी अति आवश्यक है। ये तो ठीक है प्रभु, परंतु आप सचमुच हनुमान जी को अपने दर्शनों से कब निहाल करेंगे? जब कौरव पांडवों का महाभयंकर युद्ध शुरू होगा, तब पांडवों की सहायता करने श्री कृष्ण के साथ हनुमान का भी पांडवों के साथ होना अति आवश्यक है। इस युद्ध के पहले ही मैं हनुमान को श्री राम का दर्शन करवा दूंगा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय। नारायण नारायण। प्रणाम पवन पुत्र। प्रणाम देवर्षि। हे राम भक्त हनुमान, आज आप प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। राम नाम जाप का यही चमत्कार है। राम नाम जाप से तन और मन की सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। यदि नाम से ही सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, तो सोचिए
श्री राम के दर्शन से क्या होगा? नारायण नारायण। श्री राम के दर्शन से जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। श्री राम के केवल एक कटाक्ष से मनुष्य के जीवन का उद्धार हो जाता है और श्री राम के चरण स्पर्श से शापित जीवन का अंत हो जाता है। नारायण नारायण। देवर्षि, राम नाम की यही महिमा है। हे पवन पुत्र, फिर आप श्री राम के दर्शन क्यों नहीं करते? श्री राम जी का दर्शन? हाँ, श्री राम जी के दर्शन। आप द्वारिका जाइए, वहां आपको श्री राम जी के दर्शन अवश्य होंगे। देवर्षि, द्वारका में ही तो वासुदेव श्री कृष्ण निवास करते हैं। हे हनुमान जी, आप तो ज्ञानियों में अग्रणी हैं। युगों युगों में जो परिवर्तन हो रहा है, आप पृथ्वीलोक पर उसके साक्षी हैं। आप अवश्य जानते होंगे कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार है और आपको इसका भी ज्ञान होगा, वासुदेव श्री कृष्ण ही त्रेता युग में श्री राम थे। हाँ देवर्षि, मैं ये सब जानता हूं, परंतु मैं श्री राम जी का सेवक हूं। प्रभु श्री राम मेरे स्वामी हैं। सेवक का कर्तव्य होता है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। यदि श्री राम के बिना बुलाए मैं उनसे मिलने गया तो वो मेरी धृष्टता होगी, मेरे स्वामी का अपमान होगा, वो श्री राम की अवज्ञा होगी। हे हनुमान जी, ये द्वापर युग है, त्रेता युग नहीं। क्या आपको विश्वास है कि इस युग में भी श्री राम आपको दर्शन देंगे? क्यों नहीं देंगे देवर्षि, अवश्य देंगे। मुझे अपने स्वामी पर पूरा विश्वास है। मुझे अपनी भक्ति पर पूर्ण श्रद्धा है और मुझे उनके वचन पर भी पूर्ण विश्वास है। मुझे और जामवंत को प्रभु ने द्वापर युग में दर्शन देने का वचन दिया था और उसी वचन का पालन करने के लिए सियमंतक मणि के बहाने प्रभु स्वयं जामवंत को दर्शन देने जामवंत की गुफा में गए थे। मुझे भी दर्शन देंगे प्रभु। जब समय आएगा तब वो मुझे भी अवश्य दर्शन देंगे। नारायण नारायण। आप तो अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी तो मेरे प्रभु श्री राम हैं देवर्षि। प्रभु एक वचनी, एक पत्नी और एक वाणी है। वो अवश्य मुझे दर्शन देंगे और जब तक दर्शन के लिए वो मुझे बुलावा नहीं भेजेंगे तब तक मैं उनकी प्रतीक्षा यहीं करता रहूंगा। हे पवन पुत्र, यदि आप द्वारका नहीं जा रहे हैं तो मैं द्वारिका जाकर द्वारकाधीश से आपको दर्शन देने की विनती करता हूं। नहीं देवर्षि, आपको प्रभु को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है, मैं आपकी ये भावना भी उन्हें बता दूंगा और कल ही आकर आपको बता दूंगा कि प्रभु ने उत्तर में क्या कहा है। कल मैं गंधमादन पर्वत पर नहीं रहूंगा देवर्षि। क्यों पवन पुत्र, यदि आप द्वारका नहीं जा रहे हैं तो फिर कल आप कहां जा रहे हैं? देवर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप जानते हैं कि कल रामनवमी है, मेरे प्रभु का जन्मदिन। और आप ये भी जानते हैं कि हर बरस मैं इसी दिन अयोध्या नगरी में सरयू नदी के किनारे ब्राह्मणों को भोज देता हूं। बस वहीं जा रहा हूं। नारायण नारायण। हे प्रभु, देवर्षि हनुमान की परीक्षा लेना चाहते हैं। हे शिव, देवऋषि कुछ भी कर सकते हैं। कल को यदि हमारी भी परीक्षा लें तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रणाम भगवान।
भगवान, आप ध्यानावस्था में बैठकर भी मुस्कुरा रहे थे, अर्थात आप अपने किसी परम भक्त का स्मरण कर रहे थे, है ना? हाँ देवी, आपने ठीक ही कहा। मैं अपने परम भक्त का ही ध्यान कर रहा था। ऐसा भक्त जिसका स्मरण स्वयं भगवान करें, कितना सौभाग्यशाली होगा वो सौभाग्यशाली भक्त कौन है प्रभु? मेरा परम भक्त पवन पुत्र हनुमान, जिसने अपनी भक्ति और श्रद्धा से यह सिद्ध कर दिया है कि भगवान की सच्ची भक्ति और श्रद्धा किसी कठोर तपस्या से कम नहीं होती। हनुमान हजारों वर्षों से ऐसी ही कठोर तपस्या कर रहा है देवी। प्रभु, आपके भक्त हनुमान की कठोर तपस्या सचमुच ही सराहनीय और आदरणीय है, परंतु आज अचानक आपको अपने भक्त हनुमान का स्मरण कैसे हो गया? देवी, जिस प्रकार सच्चे भक्त अपने भगवान का सदैव स्मरण करते रहते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने सच्चे भक्तों को कभी नहीं भूलते, परंतु भगवान का अपने भक्तों से मिलने का समय और कारण निर्धारित होता है। अर्थात आपका और आपके भक्त हनुमान के मिलने का कारण भी पूर्व निर्धारित ही होगा प्रभु। अवश्य देवी, भगवान का दर्शन पाने और अनुग्रहित होने की अभिलाषा तो हर एक भक्त के मन में होती है। इसी इच्छा और अभिलाषा से सभी तपस्या करते हैं, परंतु इस तपस्या के पीछे भक्त के मन में कभी-कभी कोई स्वार्थ भी छुपा रहता है। भक्ति में स्वार्थ प्रभु? हाँ देवी, कोई भक्त भगवान से वरदान प्राप्त करके अमर होना चाहता है, तो कोई भक्त सांसारिक वैभव की इच्छा से तपस्या करता है। किसी को सत्ता और राजपाट की लालसा होती है, परंतु मेरा प्रिय भक्त हनुमान केवल अपने प्रभु के दर्शन और आत्मसमर्पण की भावना से लगातार तपस्या कर रहा है। प्रभु, जब हनुमान आपके दर्शन के लिए इतना व्याकुल हो रहा है, तो आप अपने दर्शन देकर उसे धन्य कर दीजिए। देवी, केवल हनुमान ही नहीं, मैं भी व्याकुल हूं अपने भक्त से मिलने के लिए। जैसे हनुमान त्रेता युग से द्वापर युग तक मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, वैसे मैं भी हजारों वर्षों से उससे मिलने को बेचैन हूं। प्रभु, फिर आप हनुमान को विरह पीड़ा में क्यों तड़पा रहे हैं? इस प्रतीक्षा का अंत क्यों नहीं करते? देवी, उसका भी समय आ रहा है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। मुनिवर, आप कुछ व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? गंधमादन पर्वत से सीधा चला रहा हूं माते। हनुमान से मिलकर आ रहे हैं, इसीलिए ऋषिवर के मुखमंडल पर व्याकुलता की रेखाएं आपस में जूझती दिखाई दे रही हैं। नारायण नारायण। प्रभु, इस समय में मैं आपके दूत हनुमान का दूत बनकर संदेशा लाया हूँ। सुनाइए, क्या संदेशा भेजा है मेरे भक्त ने? मैंने हनुमान से कहा कि वो द्वारिका आकर आपके दर्शन कर ले, तो उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो भक्त है और आपकी इच्छा और आज्ञा के बिना दर्शन करने नहीं आएगा। तो मैंने कहा कि मैं प्रभु से विनती करता हूं कि वो स्वयं आकर गंधमादन पर्वत पर आपको दर्शन दे। तब क्या कहा हनुमान ने? कहा कि प्रभु को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाह, धन्य हो हनुमान की स्वामी भक्ति, धन्य हो। और हाँ प्रभु, नारायण नारायण, मैं बधाई देना तो भूल ही गया। आपके जन्मदिन की अग्रिम बधाई स्वीकार हो भगवान। परंतु मुनिवर, जन्माष्टमी को तो अभी देर है ना? नारायण नारायण, जन्माष्टमी ही प्रभु का जन्मदिन नहीं है माते। रामनवमी भी तो प्रभु का जन्मदिन हुआ ना। श्री राम प्रभु का ही अवतार थे। अच्छा अच्छा, तो आप इन्हें रामनवमी की बधाई दे रहे हैं? हाँ माते। प्रभु,
कल रामनवमी है ना, बड़ा मजा आएगा। राम के जन्म दिवस के अवसर पर हनुमान जी मंदिर में पुजारी का रूप धारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। नारायण नारायण। हाँ मुनिवर, अब आप तो ठहरे ब्राह्मण, भला खाने पीने के अवसर को आप कैसे भूल सकते हैं? प्रभु आप भी चले चलिए ना, बहुत अच्छा अवसर है। वो तो ठीक है, परंतु हमारे जाने से हनुमान के सारे कार्यक्रम उथल पुथल हो जाएंगे। हमें देखकर उसकी सेवा भाव में बाधा पड़ेगी। प्रभु रूप बदल कर चलते हैं ना, बेचारे हनुमान को क्या पता चलेगा, पहचान ही नहीं पाएगा वो आपको। नारायण नारायण। प्रभु मुनिवर की इतनी इच्छा है तो जाकर देख आइए ना, क्या होता है वहाँ। हाँ प्रभु, राम नाम की जय जयकार चारों दिशाओं में गूंजती है। वो दृश्य तो देखने योग्य होता है भगवान। आहा, क्या दृश्य होता होगा वो भी। ये सारा वृत्तांत सुनकर मेरे मन में भी लालसा हो रही है कि ये दृश्य स्वयं चलकर अपनी आंखों से देखूं। तो जाइए ना प्रभु, संकोच क्यों कर रहे हैं? नारायण 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 नारायण। अच्छी सुगंध आ रही है। लगता है हनुमान जी ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनवाया है। नारायण 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 नारायण। प्रभु मुझे नहीं लगता कि अब आपको आपका भक्त पहचान पाएगा। ऐसा आप सोच रहे हैं नारद जी? बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। चलें, चलिए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय 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 श्री राम।
जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी, हमें भी तो परोसो रामनवमी का प्रसाद। अरे हम भूखे भाई। परोसिए ना, बहुत भूख लगी है। अरे पंडित जी परोसिए, परोसिए ना। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, अपने सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दो प्रभु। हनुमान, तुमसे कोई भूल हो ही नहीं सकती। हनुमान, प्रभु, मुझसे कौन सी भूल हो गई है? ऐसा कौन सा पाप मेरे हाथों घड़ा है जो आपको स्वयं चलकर यहां आना पड़ा, जबकि मुझे चलकर द्वारका आना चाहिए था? मेरे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा में विघ्न नहीं डालना चाहता था। मेरी तो इच्छा थी आपके दर्शनों की। सोचता था जाने कब आपके दर्शन होंगे। तो आज तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई ना? नहीं प्रभु, नहीं। मैं ऐसी इच्छा कदापि नहीं कर सकता कि मेरे स्वामी मेरे सामने हाथ फैलाएं और मैं दाता बनकर उनके सम्मुख खड़ा रहूं। प्रभु, ये दर्शन नहीं, अनर्थ है, अनर्थ। यह दृश्य देखने से पहले तो अच्छा होता कि मेरी आंखें अंधी हो जाती। नहीं भक्त, जो आंखें केवल मेरे चरणों को देखकर ये जान जाती हैं कि वो उसके स्वामी के चरण हैं, वो आंखें तो तेजस्वी आंखें हैं। भला ऐसी आंखें अंधी कैसे हो सकती हैं? काश ऐसी दृष्टि मेरे हर भक्त में होती। प्रभु, ये दर्शन अधूरा है। मैं आपके दर्शन के लिए स्वयं आऊंगा और सीता मैया के साथ आपके दर्शन करूंगा। तभी तो मेरा दर्शन पूरा होगा, तभी तो मेरी मनोकामना पूरी होगी। तथास्तु। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। वाह प्रभु वाह, आपकी भक्ति में तो कमाल कर दिया। हाँ देवी, अपनी भक्ति से उसने तो मेरे मन को तृप्त कर दिया। और हाँ देवर्षि, आपका पेट भरा कि नहीं? कहीं आपको भोजन
कम तो नहीं पड़ा? मुनिवर, भोजन तो क्या करते, हनुमान की श्रद्धा और भक्ति को देखकर इनका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। भगवान, आपने कहा नहीं था, परंतु मैं जानती हूँ कि आप केवल अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए वहां गए थे, है ना? नहीं देवी, मुझे अपने हनुमान पर पूर्ण विश्वास है। मैं जानता था कि मेरा परम भक्त मुझे किसी भी वेश में देखकर पहचान ही लेगा। तो फिर आप वहां क्यों थे? इस प्रश्न का उत्तर तो मुनिवर को ही देना चाहिए, जो हनुमान को साधारण भक्त सिद्ध करना चाहते थे, जो मुझे पहचान नहीं पाएगा। क्यों मुनिवर? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भगवान। आपकी भक्ति के गर्व का नशा मुझ पर छा गया था और मैं अपने आप को आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त समझने लगा था। ये मेरा अहंकार था भगवान, मेरा अहंकार। इसी अहंकार को तोड़ने के लिए तो मुझे आपके साथ हनुमान के पास जाना पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। मैं मानता हूं कि हनुमान ही आपके परम भक्त हैं। भक्त तो संपूर्ण समर्पण का नाम है, और यदि भक्त में अहंकार की थोड़ी सी भी भावना आ जाए तो भक्त का विनाश आरंभ हो जाता है। और मैं नहीं चाहता था कि देवऋषि और मेरे दूसरे भक्तों की भक्ति का भी नाश हो जाए। प्रभु, आपके दूसरे भक्त भी अहंकार के मारे हैं? हाँ देवी। अब आप किन भक्तों की बात कर रहे हैं? कई हैं, जैसे अपने दाऊ भैया, भीम भैया, अर्जुन, मेरा सुदर्शन चक्र और गरुड़, इन सब को अहंकार के नाग ने टस लिया है। किसी को बाहुबल का अहंकार है तो किसी को अपनी धनुर्विद्या का घमंड है। ये सब मेरे अपने हैं, मैं इनको खोना नहीं चाहता, इसलिए इनका अहंकार भी तोड़ना होगा। परंतु भगवान, आप इनका अहंकार तोड़ेंगे कैसे? मैं नहीं देवी, मेरा परम भक्त हनुमान इन सब के अहंकार को तोड़ेगा। और अभी तो हनुमान को वासुदेव भगवान को भी सीधा करना है। वासुदेव भगवान को भी सीधा करना है? हाँ मुनिवर। प्रभु, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुनिवर, इस धरती पर एक और वासुदेव ने जन्म लिया है। वासुदेव भगवान पौंड्रक नगरी का राजा है। वासुदेव पौंड्रक? हाँ मुनिवर, इस द्वापर युग में एक और मेरा परम भक्त हनुमान है, जो संपूर्ण समर्पण की मूर्त है। तो दूसरी ओर पौंड्रक नगरी का राजा है, जो समर्पण की जगह घमंड और अहंकार का मारा है। वो अपने आप को वासुदेव कहता है। उसने शंख, पद्म, गदा और सुदर्शन चक्र भी ग्रहण कर रखा है। सुदर्शन चक्र भी ग्रहण कर रखा है? हाँ मुनिवर, इतना ही नहीं, उसने अपने काका के पुत्र को बलराम भी बना रखा है। पौंड्रक अपने को सच्चा वासुदेव और मुझे झूठा वासुदेव कहता है। मेरे श्रद्धालुओं की श्रद्धा और समर्पण को देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। हाँ भगवान, पौंड्र नगरी के इन श्रद्धालुओं को देखकर इस काशीराज का सर भी श्रद्धा और आदर से आपके आगे झुक रहा है। काशीराज, तुम राजा हो, वाराणसी के महाराज हो, हमारे प्रिय मित्र हो। हाँ, सदा हमारे साथ रहते हो, इसलिए तुमने हमारी माया को देखा और परखा है।
और हमें मायापति माना है। तुम जानते हो हम मायापति हैं, इस युग के भगवान हैं। निस्संदेह भगवान। और साथ वाराणसी का राजा काशी राज भी दे रहा है। पौंड्रक ने अपने राज्य में आदेश जारी कर दिया है कि उसके अतिरिक्त किसी दूसरे भगवान की पूजा करने वालों को दंड दिया जाएगा। तो हमारे राज्य में कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें यह ज्ञान नहीं है कि हम भगवान हैं। माया हमारे अधीन है। क्षमा करें वासुदेव, आपका ये सेनापति दुर्धर आपकी सौगंध खाकर कह सकता है कि पौंड नगरी में कोई भी ऐसा सर किसी नास्तिक के धड़ पर शेष नहीं जो आपके सामने ना झुकता हो। मेरी बात के सत्य की साक्षी मेरी ये तलवार है जो हर दिन नास्तिकों के रक्त से स्नान करती है। मेरी ये तलवार स्वयं आपकी जय जयकार करती है और जनता से भी जय जयकार करवाती है। भगवान भगवान वासुदेव पौंड्रक की जय, भगवान वासुदेव पौंड्रक की जय, भगवान वासुदेव पौंड्रक की जय। महाराज काशीराज, हमारे इन श्रद्धालुओं को उनकी श्रद्धा के बदले में पुरस्कार मिलना चाहिए, है ना? निस्संदेह भगवान, इन सब के लिए आपके कुबेर कोष का मुंह खोल दिया गया है। अपने भगवान को साष्टांग नमस्कार करो। तथास्तु। वासुदेव पौंड्रक की जय। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे छोड़ दो, छोड़ो। सेनापति प्रभु, इस साधु संत को इस तरह जंजीरों में जकड़कर यहां क्यों लाए हो? ये माला जपने वाले साधु संत हैं, इनकी ऐसी दुर्दशा। भगवान, इस बूढ़े की वेशभूषा पर मत जाइए। यह धर्मी आपकी माला नहीं जपता है। भगवान वासुदेव की पूजा नहीं करता। अरे चक्रधारी, शंखधारी, गदाधारी वासुदेव की पूजा नहीं करता।
फिर भी ये पौंड्र नगरी में जीवित है। हे वासुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी इसका सर उड़ा दूं। नहीं दुर्धर, मनुष्य से भूल तो हो ही जाती है। इस सज्जन से भी भूल हुई। इसे पश्चाताप और भूल सुधार का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। हे अधर्मी दानव, अवसर तो तुम्हें वासुदेव श्री कृष्ण ने दिया है अपनी भूल सुधारने का, परंतु तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो और ये झूठी गदा, शंख और चक्र का प्रदर्शन करके लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो। अपने आप को भगवान कह रहे हो। तुम भगवान नहीं हो पौंड्रक, तुम भगवान नहीं हो। वासुदेव तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। कृष्णा